छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल रविवार को वाराणसी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला और कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विरासत बीजेपी मिटाना चाहती है। इस दौरान भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी जांच को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत है। ये उस आंदोलन से जुड़ा है जिसने देश को आज़ाद किया। भाजपा उस इतिहास को या तो ख़त्म करना चाहती है या बदनाम कर रही है, क्योंकि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको किसान का मुद्दा बड़ा नहीं लगता? यहाँ मिल रहा खाद आपको पता है? पता है आपको? आपको पता नहीं है ना? ये दुर्भाग्यजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब मानसिक दिवालिया हो गए हैं। उनका जो अलाइनमेंट है ना, वो बिगड़ गया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से देश में जो पहलगाम की घटना घटी, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। पूरा विपक्ष ने कहा हम सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार वो आतंकवादियों को आज तक पकड़ नहीं पाए, सुरक्षा भी नहीं दे पाई, पकड़ भी नहीं पाए। और ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर अचानक सीज फायर हो गया। आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितना अपमान मोदी जी को हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की, मैंने सीज फायर करा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2 दर्जन बार हो गया बोलते, लेकिन मोदी जी चुप। ये मोदी का अपमान नहीं, देश का अपमान है। और इंदिरा जी जब गई थी, वो बिना मिले राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से बिना मिले आ गई। और वही इंदिरा जी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दी। तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हमको बार बार अपमानित कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आप देखेंगे जब कारगिल का युद्ध हुआ, तब कारगिल में बोफोर्स तोप का बड़ा नाम था। आज राफेल के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं। क्यों बोलती उसकी बंद है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आज सवाल इस बात का है, आज जितने भी सेना के अधिकारी हैं वो एक एक करके खुलासा कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा हो। आपको याद होगा चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी कितने सांसद थे उस समय, उन्होंने डिमांड की विशेष सत्र बुलाया जाए और नेहरू जी ने सत्र बुलाया। आज पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है विशेष सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करिए। तो भारतीय जनता पार्टी चुप है, जवाब देने के तैयार नहीं है। और अब वो सेनेटरी नियुक्ति में पहुंच गया है। सबसे पहली बात यह है कि निर्वाचन आयोग को किसी की राष्ट्रीयता तय करने का अधिकार नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं नहीं है, ये तय कर रहे हैं आप आधार कार्ड है, राशन कार्ड को मतदाता सूची में जोड़ने काटने का आधार नहीं बना रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी, माता पिता की मार्कशीट लानी पड़ेगी। कितने के पास है? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। जब नौकरी वोकरी लगाना होता है तब आदमी बर्थ सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र बनाता है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमने तो नहीं बनाया है भाई, समझे ना। आज अब बिहार से अब 1 महीना बचा है, कोई कैसे जन्म प्रमाण पत्र लाएगा, कैसे सर्टिफिकेट लाएगा? तो ये जो सरकार निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये सरकार जो है वो
बिहार की राजनीति को, चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी मौन क्यों हैं? उसके प्रदेश में हो रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन गए और इतनी बड़ी घटना हो गई। निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोगों के को इतना बड़ा बोझ लाद दिया है और नीतीश जी चुप हैं। ठीक है, थैंक यू। केंद्र सरकार का कहना है कि नक्सलवाद पर लगभग अंकुश लग चुका है, नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो चुका है। आप सहमत हैं? देखिए, नक्सलवाद समाप्त तो हुआ नहीं है। यदि समाप्त होता तो पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, उसको हटा लिया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स कहीं है तो बस्तर में, छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात ये है कि आज नक्सलियों के नाम से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं। 6 महीने एक बच्चा कोई नक्सली हो सकता है जी? मार दिया गया। जो शासकीय हॉस्टल में काम कर रहे हैं उसको नक्सली बता के मार रहे हैं। जो कैंप में काम कर रहे हैं, पुलिस कैंप में, उसको मार दिया जा रहा है। ये क्या नक्सली है? और दूसरी बात आज बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला, इन जिलों से कम 35 से 40 हज़ार नौजवान युवक युवती प्रदेश से पलायन कर गए हैं। NIA का और सेंट्रल मिलिट्री फोर्स का और वहाँ की स्थानीय पुलिस का भरपूर दुरुपयोग कर रही है सरकार। नौजवान पलायन कर रहे हैं, आदिवासी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, पुलिस की जेल। हाँ, फर्जी इनका मतलब NIA है। अभी तक ये नहीं बताया कितना FIR किया, हम सवाल कर रहे हैं। NIA ने अब तक के, जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, इन 1.5 सालों में कितने FIR किए और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने चालान प्रस्तुत हुए और कितने उसमें बहस हो गई। और मेरी जानकारी में ये है कि जितने भी, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं कितने FIR और कितने गिरफ्तार हुए, लेकिन ये जानकारी है कोर्ट में जो केस चला, 15 केस में ये प्रमाणित नहीं कर पाए और वो आदिवासी बाइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये है फर्जी तरीके से केस बनाए जा रहे हैं, आदिवासियों को जेल में ठूसा जा रहा है।